Hello students, in the previous video we learned about recognize algorithm and polish expression. In that we have seen their expression. Now in today's lecture we will see about reverse polish algorithm. So given an input string infix containing an infix expression which has been padded on the right with closing bracket. इनफिक्स ऑपरेटर इनफिक्स जो होता है स्ट्रिंग उसके अंदर क्या होता है कि ब्रैकेट्स होते ही है, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन हैज़ बीन पैडेड ऑन द राइट विथ क्लोजिंग ब्रैकेट. So the algorithm converts infix into reverse polish, means into postfix, and places the results into the string polish. So here all the symbols have precedence value given by the table. हमने आगे की वीडियो में जो टेबल देखा था उसमें जो भी उसको रैंक दिया होता है उसको प्रेसिडेंस वैल्यू दी होती है, उसके हिसाब से सिंबल की यहाँ पे प्रेसिडेंस वैल्यू होगी. सो स्टैक इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर एस. टॉप डिनोट्स द टॉप ऑफ द स्टैक एंड एल्गोरिथम पुश एंड पॉप आर यूज्ड फॉर स्टैक मैनिपुलेशन. सो फंक्शन नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या रिटर्न करेगा, नेक्स्ट सिंबल ऑफ द गिवन इनपुट स्ट्रिंग. So the integer variable rank contains the rank of expression. जैसे हमने आगे की टेबल में देखा था कि एक्सप्रेशन सभी जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके जो भी वेरिएबल होते हैं, जो भी ऑपरेटर होते हैं, उसका पर्टिकुलर रैंक होता है. The string variable temp is used for temporary storage purpose. So यहाँ पे आगे हमें देखा था वैसे सिंबल टेबल है यहाँ पे, उसके अंदर ये जो वैल्यूज़ है इनपुट वैल्यू स्टैक के अंदर जो वैल्यू कंटेन होगी वो और उसका रैंक, ठीक है. सो फर्स्ट क्या होगा, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक है वो ओपनिंग ब्रैकेट से वो उसके अंदर ओपनिंग ब्रैकेट ऐड होगा यानी कि कंटेन होगा स्टैक में. सो अभी क्या होगा, इनिशियलाइज आउटपुट स्ट्रिंग एंड रैंक काउंट. अभी वो आउटपुट स्ट्रिंग जो भी है उसको इनिशियलाइज करेगा और उसको एक रैंकिंग देगा, यानी अभी रैंक क्या है इसमें 0 है, ठीक है. अभी क्या होगा, गेट फर्स्ट इनपुट सिंबल. सो वो इनफिक्स जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करेगा और गेट करेगा कोई वैल्यू जो पहली होगी. सो ट्रांसलेट द इनफिक्स एक्सप्रेशन, उसके लिए 7 स्टेप तक रिपीट होगा जब तक उसको वैलिड एक्सप्रेशन मिल नहीं जाता तब तक. नाउ रिमूव सिम्बॉल्स विथ ग्रेटर प्रेसिडेंस फ्रॉम द स्टैक. सो इफ स्टैक इज लेस देन 1, देन इफ टॉप इज लेस देन 1 देन राइट इनवैलिड. यानी कि अगर उसको कोई भी अंदर अभी एक्सप्रेशन नहीं मिला है, कोई भी सिंबल नहीं मिला है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, इनवैलिड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और एग्जिट हो जाएगा. और जब तक उसको फिर से वो प्रोसीजर स्टार्ट करेगा जब तक उसको कोई GS इंटू टॉप यानी कि स्ट्रिंग की कोई वैल्यू उसको इनपुट वैल्यू नहीं, स्टैक के अंदर कोई इनपुट वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक, ठीक है. तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू पॉप हुई है यानी कि जो भी वैल्यू इनफिक्स के लिए हम हाई प्रेसिडेंस इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, हम जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो पीछे आते हैं, जो ऑपरेंड्स होते हैं वो आगे आते हैं, ठीक है. सो टेम्प पॉप एस टॉप और पॉलिश इनटू 0, तो ये वैल्यू टेम्प में स्टोर हो जाएगी और उसका रैंक जो है वो भी टेम्प में स्टोर हो जाएगा. सो इफ रैंक इज गेट लेस देन 1 देन राइट इनवैलिड, देन आफ्टर एग्जिट. सो आर देयर मैचिंग पैरेंथेसिस, यानी कि जो भी पैरेंथेसिस है वो अगर मैच हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा. सो इफ GS टॉप इज़ नॉट इक्वल टू F नेक्स्ट, यानी कि जो स्टैक के अंदर टॉप पे जो वैल्यू है वो अगर
जो भी इनपुट एंटर हुआ है उससे मैच नहीं होती, सो वो क्या करेगा, नेक्स्ट इनपुट यानी कि जो भी नेक्स्ट कैरेक्टर है वो अंदर पुश करेगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होगा, उसमें से जो भी स्टैक के अंदर वैल्यू है टॉप पे वो पॉप हो जाएगी, और फिर से वो नए कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या करेगा, फिर से स्ट्रिंग को स्कैन करेगा और नया कैरेक्टर के लिए एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। अभी इज एक्सप्रेशन इज वैलिड, सो अभी टॉप लेवल क्या है, 0 है, ठीक है, और रैंक क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1। सो क्या होगा, टॉप लेवल पे कुछ नहीं है और रैंक भी उसका 1 नहीं है, सो क्या होगा, वो इनवैलिड रिटर्न होगा, अदरवाइज वो स्ट्रिंग रिटर्न होगी वैलिड। सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है इनफिक्स a प्लस बी अपर साइन c अपर साइन d इंटू e प्लस एफ डिवाइड बाय d। सो अभी क्या होगा, यहाँ पे इनपुट सिंबल यानी कि जो इनपुट सिंबल हम एंटर करेंगे वो कंटेंट ऑफ स्टैक के अंदर जो वैल्यू होगी वो, और रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन जो हमको मिलेगा इनफिक्स में से कन्वर्ट होके वो, और उसका रैंक। अभी क्या है यहाँ पे, इनिशियलाइज स्टैक, यानी कि अभी क्या होगा, ओपनिंग ब्रैकेट हम ऑलरेडी स्टैक के अंदर टॉप लेवल पे हुआ होगा, इनिशियलाइज आउटपुट स्ट्रिंग एंड रैंक काउंट, सो उसका रैंक क्या है, 0। गेट फर्स्ट इनपुट सिंबल, सो अभी क्या होगा, जो ये एक्सप्रेशन है उसमें से पहला वो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो क्या करेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करेगा। अभी कौन सा है, ओपनिंग ब्रैकेट है, सो वो क्या होगा, इनपुट सिंबल, तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। सो अभी क्या होगा, ट्रांसलेट द इनफिक्स एक्सप्रेशन, रिपीट थ्रू स्टेप 7। अभी स्टेप 7 तक क्या होगा कि वो क्या करेगा, प्रेसिडेंस से, अगर इसमें क्या होगा, हायर प्रेसिडेंस यानी कि हायर प्रायोरिटी किसकी है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। सो जब तक वो उसको ग्रेटर प्रेसिडेंस मिल नहीं जाता स्टैक के अंदर, तब तक वो वैल्यू यानी कि सिंबल्स को रिमूव करता जाएगा, यानी कि आगे भेजता जाएगा, ठीक है, सॉरी पीछे भेजता जाएगा, ठीक है। और जब तक उसको मैचिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलते तब तक वो नेक्स्ट सिंबल के लिए सर्च करेगा। सो वाइल नेक्स्ट इज नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग, देन वो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी, और उसके बाद क्या होगा, वो रैंक है जो जो वैल्यू है वो पॉप के अंदर स्टोर हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, अगर उसको मैचिंग पैरेंथेसिस मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा टॉप पे, ठीक है। और कॉल यानी हमने देखा, देन कॉल पुश एट द टॉप, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, और रैंक इसका क्या होगा, 0। देन वो क्या करेगा, फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए स्कैन करेगा, अभी कौन सा मिला उसको, ए, तो यहाँ इनपुट सिंबल कौन सा हुआ, ए। उसके बाद क्या होगा, फिर से वो जाएगा जब तक उसको नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिल नहीं जाता। अब क्या होगा, उसको अगर वैलिड एक्सप्रेशन नहीं मिलता, वो रिटर्न करेगा इनवैलिड स्ट्रिंग है, फिर से वो वैल्यू जो होगी वो टेम्प में स्टोर होगी, फिर से वो नेक्स्ट अभी देखेगा कि अगर स्टैक के टॉप में जो भी वैल्यू है वो नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उससे मैच हो रही है कि नहीं। अगर वो इस कंडीशन के बाद वो क्या करेगा, फिर से एक नया जो भी कैरेक्टर होगा उसको पुश करेगा स्टैक के अंदर, फिर क्या होगा,
यहाँ पे क्या हमको मिला, यहाँ पे ए मिला, तो वो स्टैक के अंदर उसने ऐड कर दिया। उसका रैंक कौन सा होगा अभी, 0। फिर से वो कैरेक्टर स्कैन करेगा, जो भी स्ट्रिंग है वो स्कैन करेगा। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, प्लस। सो अभी क्या होगा, इनपुट सिंबल कौन सा है हमारा अभी, प्लस। सो अभी वो चेक करेगा, प्रायोरिटी चेक करेगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी चेक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो जब तक उसको नेक्स्ट, यानी कि ये जो भी नेक्स्ट है वो वैलिड है कि नहीं वो पता नहीं चल जाता, वो क्या करेगा, अगर उसको वैलिड नहीं मिली तो ये इनवैलिड होगा, और वो क्या होगा, टेम्प में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पॉलिश एक्सप्रेशन, पॉलिश यानी कि पोस्ट फिक्स जो नोटेशन है वो कर होगा, और उसमें क्या होगा, ज़ीरो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो रैंक की वैल्यू ज़ीरो है वो। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ए ऐड हो जाएगा रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको सिंबल अभी मिला है ए, वो ऑपरेटर है, और उसका रैंक क्या है, 1। वेरिएबल का रैंक क्या होता है, 1। अगर उसको 1 मिलता है तो वो वैलिड होगा, अगर 1 नहीं मिलता है तो वो क्या होगा, इनवैलिड एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, वो फिर से चेक करेगा कि ये पैरेंथेसिस है, जो भी स्ट्रिंग है वो मैच हो रही है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, वो उसको पुश करेगा टॉप पे, नेक्स्ट टॉप पे। सो ये आ गए हैं यहाँ पे प्लस, और वो फिर से स्ट्रिंग को स्कैन करेगा और इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करेगा। अभी नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है, बी, ठीक है। अभी क्या होगा, वो जब तक उसको करेक्ट स्ट्रिंग नहीं मिल जाती, करेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाती, तब तक वो फिर से उसके लिए देखेगा। अगर उसको मिलती है, अगर उसको हाई प्रेसिडेंस वाला वैल्यू मिल जाता तो वह वैलिड होता, ठीक है। अभी यहाँ पे इनवैलिड है क्योंकि बी है। सो अभी क्या होगा, फिर से वो रैंक 1 है, वो क्या होगा, टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर से वो चेक करेगा कि आर देयर मैचिंग पैरेंथेसिस और नॉट, ठीक है। अगर मैचिंग हुए तो वो क्या करेगा, वो फिर से पुश करेगा टॉप लेवल पे, जो भी नेक्स्ट हमारा सिंबल मिला वो। सो यहाँ पे ऐड हो गया स्टैक के अंदर क्या ऐड हो गया, अभी 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स प्लस एन बी। अभी रिवर्स ऑलिस एक्सप्रेशन हमको क्या मिलेगा, इसमें पहले ए, ठीक है, और उसका रैंक क्या हुआ, 1। उसके बाद वो फिर से जाएगा, अभी कौन सा मिला उसको, अपर साइन। सो ये इनपुट सिंबल है, ठीक है। अभी वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा कि अगर वो स्टैक का कंटेंट हुआ तो वो क्या करेगा, टेम्प के अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। उसको पॉप करेगा, ये पॉप ऑपरेशन होगा, यानी कि वो वहाँ से वो रिमूव होगा, डिलीट होगा वहाँ से। और पॉलिश यानी कि ये जो है वहाँ से ऐड हो जाएगा रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन में, 2। अभी जब तक उसको वैलिड एक्सप्रेशन नहीं मिलता, मैचिंग पैरेंथेसिस नहीं मिलते,
तब तक ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगी। अभी नेक्स्ट सिंबल कौन सा आया, डी। तो फिर से पहले जाएगा इनफिक्स एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करने के लिए, फिर वो जो भी सिंबल्स हो गए ग्रेटर प्रेसिडेंस वाले वो रिमूव करेगा, ठीक है, और उसको पॉप करेगा यानी कि रिमूव करेगा वहाँ से, और वो चेक करेगा कि वो मैचिंग पैरेंथेसिस है कि नहीं। सो यहाँ पे डी ऐड हो गया स्टैक के अंदर। सो हमको एक्सप्रेशन क्या मिला अभी, ए बी सी, और उसका रैंक क्या होगा 3। फिर से वो इनफिक्स कैरेक्टर है, जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको चेक करेगा। अभी उसको क्या मिला, क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, राइट। तो अभी क्या करेगा, वो इनफिक्स एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करने के इनफिक्स एक्सप्रेशन में पोस्टफिक्स में ट्रांसलेट करने के लिए वो जो भी ये वैल्यू है उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, उसको क्लोजिंग ब्रैकेट यानी कि जो हाई प्रेसिडेंस वाला है वो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया है। सो जो भी एक्सप्रेशन है ए बी सी और डी ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके पीछे क्या ऐड होगा, चॉपर साइन है और उसके पीछे होगा प्लस। सो हमको अब यहाँ पे रैंक क्या मिलेगा इसका 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस सिंबल है, ठीक है। अभी क्या होगा, पॉप एस टॉप, यानी कि अभी फिर से हमको ओपनिंग ब्रैकेट मिला, ठीक है। सो जनरल इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, उसमें क्या होता है, इट कैन क्रिएट एन एम्प्टी स्टैक कॉल्ड स्टैक फॉर कीपिंग ऑपरेटर्स, then create an empty list for output. So read the character list from left to right and perform following steps. If the character is an operand means variable, then append it to the end of the output list. If the character is a left parenthesis means opening bracket, then push it into the stack. If the कैरेक्टर इज राइट पैरेंथेसिस, अगर वो राइट क्लोजिंग ब्रैकेट हुआ तो क्या करेगा, पॉप द स्टैक, यानी कि स्टैक में से जो भी कंटेंट है वो पॉप करेगा until the corresponding left parenthesis is found, until the left corresponding parenthesis is removed. So append each operator to the end of the output list. If the token is an operator, a multiplication, division, plus or minus, then push it into the stack. So however, first remove any operators already on the stack that have higher or equal precedence and append them to the output list. So here is the that the equation is a plus b into c upper sign d into e plus f upon d. Thank you.